नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रदीप है और आप सभी का स्वागत है इस एप्लीकेशन में जिसके माध्यम से आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप पूर्णतः जो है बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाएंगे, लेकिन हाँ, जो भी बेसिक चीजें होती हैं उन चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति आपकी यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, और जैसे कि आपको पता ही है ये टोटली फ्री है, इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगने वाले, तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। जैसा कि हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम टिप्स की। टिप्स के नाम से याद आता है कि मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि जिससे आपको कुछ परिवर्तन आ जाए। राइट, तो ठीक है, मैं बताने तो वाला हूं, लेकिन मैं वही चीज बताने वाला हूं जो आपको पता है। समझ में आ रहा है? देखो, चीजों को समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको पता होने के बाद भी आप गलतियां करते हैं। उन्हीं गलतियों को आप फिर से न दोहराएं। इसके लिए मैं आपको कुछ मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे आज के इस विषय पर। तो इस पर जो है बिना देर करते हुए हम सारी बातें करेंगे। सबसे पहले जो समझना ये होगा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 10वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं या 12वीं की। देखिए, जो भी आप धारणा अपनाते हैं वो दोनों के लिए सही एक ही है, इसमें आप परेशान मत होइए। बात इसीलिए है कि बोर्ड परीक्षाओं की जितनी भी तैयारियां हैं तो उसमें मेहनत एक ही जैसे लगती है। जब बदलते हैं तो सिर्फ तारीख, और बदलती है तो सिर्फ उसकी मेहनत, और साथ ही साथ बदलते हैं तो उसका पाठ्यक्रम, जिसे सिलेबस भी कहते हैं। अब आपको उसी सिलेबस के अनुसार, उसी पाठ्यक्रम के अनुसार आपको मेहनत करनी होगी, बहाना मत बनाना। तो इसी क्रम में सबसे पहले जो कुछ बिंदु हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद जो है आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहला जो बिंदु आता है कि हमें समझना होगा कि कितने लोग इस परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि हर वर्ष लाखों लोगों से भी ज्यादा इस परीक्षा के लिए बैठते हैं। उन लाखों लोगों में से आप भी एक हैं। आप ये मत भूलना कि आप उनसे अलग हैं, आप भी उनमें से एक हैं, मतलब आपकी भी अहमियत है। देखिए, मार्क्स आए न आए इस पर हम बाद में बात करेंगे, वीडियो के आखिरी में बात करेंगे, लेकिन आप मेहनत कितनी करते हैं इस पर अभी हम चर्चा करते हैं। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्षमा करना दोस्तों, क्योंकि आप गलत कर रहे हो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो जो पहला बिंदु निकल के आता है वो ये है कि सबसे पहले तो एक टाइम टेबल जरूर बनाना। टाइम टेबल अर्थात समय सारणी, जिसके अनुसार अपने दिन की शुरुआत करेंगे और अपनी रात को जो है सोने से पहले उसका अंत करेंगे। उसके साथ साथ आपका पूरा तरह से ध्यान होना चाहिए, मैं कितनी देर पढ़ाई कर रहा हूँ, कितनी देर नहीं कर रहा हूँ, और इसकी जो है कितनी अच्छे से कर रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं मैं तो 10-12 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन कोई परिणाम नजर नहीं आता। बात साथ ही इस बात की नहीं है कि 10-12 घंटे आप पढ़ रहे हैं, बात इस बात की है कि आप कितने मन से पढ़ रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी का पीछे से फोन आता है कि अरे भाई आ जाओ बात कर लो, आप बस तुरंत निकल लेते हो। किसी को खाना खाने बुलाओ तो आप निकल लेते हो, किसी के साथ घूमना हो आप निकल लेते हो। क्यों? सच बता रहा साथियों, कड़वा सत्य है, वो जो लोग आपको बुला रहे हैं वो दो साल बाद, 3 साल बाद, जब भी आप बोर्ड परीक्षा होगी 1 साल बाद, वो आपके साथ नहीं खड़े होने वाले साथियों, आपको खुद ही आगे आना होगा। यदि आप आज गलती करते हैं तो उसका परिणाम आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगा। तो देखिए, बहुत अहमियत है, मैं इस चीज को समझा रहा हूं, आप इस चीज को समझिए। आपकी जो समय सारणी है उसको अच्छे से उसका अनुसरण कीजिए। अगर आपका समय सारणी 10-12 घंटे का हो जा रहा है तो आप मत बनाइए। अगर आपको दिक्कत हो रही है आप 4 घंटे का बनाइए, दिन की 5 घंटे का बनाइए। मैं इतनी देर ये विषय पढ़ूंगा, इतनी देर ये चीजें करूंगा या करूंगी। जो भी इस चीज को समझना बेसिक तरीके से समझिए। तो पहला विषय हो गया कि हमें टाइम टेबल का कितना महत्व है, और टाइम टेबल को बनाने से ज्यादा उसका पालन करना सबसे बड़ी बात है। बनाने को तो हर कोई बना कर रख देता है जोश में, आज मैं ये करूंगा, कल से मैं पालन करूंगा, अच्छा आज आराम कर लेते हैं। उसके बाद वो समय सारणी दीवार पर चिपकी हुई पोस्टर की तरह दिखती है, उसका कोई भी पालन नहीं करता। जो पालन करता है उसको परिणाम मिलता है, जो नहीं करता उसको दुष्परिणाम मिलता है। इस चीज को नोट करके रख लेना। मैंने और भी पॉइंट नोट करके रखे हैं आपके लिए। जो दूसरी चीज निकल के आती है टाइम टेबल के बाद, वो आती है ईमानदारी। आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पहली बात अपने दिमाग से कुछ जो फालतू के सवाल होते हैं ना, फालतू के ख्याल होते हैं, उनको निकाल देना। यार पड़ोसी का बच्चा तो 80% लाया था बिना पढ़े, मैं भी ला दूंगा, या मतलब क्या करूंगा इतना ज्यादा परसेंटेज ला करके, इतना ज्यादा प्रतिशत मार्क्स ला करके क्या करूंगा। इस तरह की फालतू चीजों से बिल्कुल बच के रहना, क्योंकि मान के चलना कि ये जो आप इसमें कर रहे हो यही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। जब भी आप बड़ी बड़ी एमएनसीज में जाएंगे, आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएंगे, आप मेडिकल क्षेत्र में जाएंगे, विज्ञान के जगत में कहीं भी आप बड़े कुछ पाएंगे, आपकी जो 10वीं और 12वीं की जो अहमियत होगी वो आपके जीवन भर काम आने वाली है।
10वीं 12वीं के आपके दोस्त, 10वीं 12वीं की आपकी पढ़ाई, 10वीं 12वीं की जो जिंदगी आपको हमेशा याद आने वाली है। मैं आपको साथियों अपना अनुभव बताता हूँ कि इंजीनियरिंग करने के बाद हम लोगों ने जो अहमियत पूरी देखी है, जो चीजों का असली मजा जो है वो 10वीं 12वीं की जिंदगी में है। अगर आप वहाँ एक बार मेहनत कर लेते हो तो उसका जो परिणाम है, उसका जो है सकारात्मक परिणाम आपको आने वाले समय में जरूर मिलता है। इस चीज को ध्यान रखिए, ईमानदारी बहुत जरूरी है। जमाने को दिखाने के लिए मत पढ़ना साथियों कि मैं इतनी देर पढ़ रहा हूँ। आप खुद को दिखाने के लिए पढ़ना कि आप कितनी देर मन लगा के पढ़ रहे हैं। ये भी आपके समय सारणी से संबंधित है। ईमानदारी जो दूसरा विषय, मतलब जो दूसरा बिंदु है वो है ईमानदारी, आपने जान लिया। उसके बाद है समय की पाबंदी। देखिए, आप चाहे टॉपर्स हैं या लूजर्स हैं, देखिए ये लूजर्स वर्ड सही नहीं है, मैं क्षमा कीजिएगा इस बात को, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण के लिए बताना चाह रहा हूँ। देखिए, आप पूरे जो समय पाबंदी होती है, हमारे पास बहुत कम समय होता है। आपने पूरे साल भर क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पूरे साल भर मस्तियां की, आपने खेलकूद में प्रतिभाग किया, आपने अपने रिश्तेदारों की शादियों में जाके शामिल हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कड़वा सत्य है। आपके पूरे वर्ष की पढ़ाई का जो आकलन होगा वो आखिरी में जो 3 घंटे का पेपर होगा उसके आधार पर कर लिया जाएगा। आप इस चीज को मान के चलिए। तो हमेशा समय की पाबंदी के साथ साथ जिस तरह से आप अच्छे से पढ़िए, अपने हेल्थ पर उसको भी थोड़ा सा समय दीजिए, अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान दीजिए, खान पान को भी विशेष ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि आज हमने जो है 6 महीने मजे कर लिए, आखिरी के दिन हम पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। समझ पा रहे हो? हाँ, एक्सेप्शनल केस को छोड़ दीजिए। यहाँ जो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं जो है आपका कीमती समय ले रहा हूँ, आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके मुझे आप सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको एक्सेप्शनल वालों की बातें बताऊं। एक्सेप्शनल तो कुछ भी हो सकता है, अपवाद है तो अपवाद है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है, जो एक मानक रूप से आपके सामने जो बात होगी, मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। समय की पाबंदी वाला विषय हो गया। उसके बाद जो निकल के आता है स्मार्ट वर्क, बहुत जरूरी है स्मार्ट वर्क साथियों। देखिए, जो टॉपर्स होते हैं उनके पास भी उतनी समय होते हैं जितना कि आपके पास होता है। इस चीज को आप ध्यान से समझना। आपके पास अगर 24 घंटे हैं तो उनके पास भी 24 घंटे ही हैं, भूलना मत इस बात को। अगर आपको वही विषय पढ़ करके टॉप कर रहे हैं वो बच्चे, तो आप भी वही विषय को पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो फर्क जो आता है वो स्मार्ट वर्क में कहां रह जाती है कि आप कितनी अच्छे से पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हो? जो भी विषय आपको दिया गया है आप उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर कोई फॉर्मूला है a+b² है तो a+b² को थोड़ा सा समझिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में थ्योरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि आप जब 10वीं 12वीं के बाद कभी आते हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, वहां पर आपके ऑब्जेक्टिव जो विकल्पीय प्रश्न होते हैं, वह विकल्पीय प्रश्न जिससे आप कहते हैं, उन सबका जो है महत्व बढ़ जाता है। लेकिन 10वीं 12वीं तक आपके पूरी थ्योरी चलती है। हिंदी में आपका पूरा गद्य चलता है ना, पूरा इस अच्छे तरीके से पूरी कहानियां टाइप की चलती है। इस तरह की चीजों का आपको सामना करना पड़ता है। बिल्कुल वही चीज है। अगर एक बार आपकी थ्योरी सही हो गई, आपको फैराडे लॉ समझ में, आपको मार्कोनी-काफ समझ में आ गया, आपको जो भी जितने भी विज्ञान के क्षेत्र में है, इतिहास के पाषाण युग से लेकर के जितने भी अलग-अलग काल हैं आपके सामने, आधुनिक युग से लेकर भी कहां शुरुआत हुई कहां नहीं, अगर आप एक बार समझ लेंगे, आपको इतिहास, विज्ञान, भूगोल ऐसे आपके मूल्यों करना चाहिए। समझ पा रहे हो इस चीज को? इसका महत्व समझना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अगर आप इसे कठिन बनाते हैं तो है। उसके बाद जो निकल के आता है साथियों की हैंड राइटिंग। बिल्कुल, हालांकि मेरी हैंड राइटिंग अपने जीवन में जब मैं 12वीं और 10वीं में था तो मेरी हैंड राइटिंग काफी अच्छी थी, लेकिन मेरी स्पीड बहुत कम थी। मतलब जो लिखने की जो एक होता है तीव्रता, धीमी गति से मैं लिखता था, लेकिन लेखनी मेरी अच्छी थी। लेकिन 12वीं के बाद लेखनी ऐसी खराब हुई है ना कि अब सामने वाला जो है समझ नहीं आता मैं क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं के साथ साथ कहीं न कहीं लेखनी बिगड़ जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं की, यानी कि 10वीं या 12वीं परीक्षाएं जो होती हैं, बोर्ड परीक्षा, आप सब देख रहे हैं इस चीज को, तो उसमें जो है लेखनी का विशेष ध्यान होता है। ऐसा नहीं कि आपकी लेखनी मतलब आपकी जो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको अंक नहीं मिलेंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा साथियों। लेकिन हाँ, 19-20 का फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि जिस बंदे ने उसको अच्छे से लिखा है, मतलब जो वहां पे कॉपियां जो जांच करने वाले लोग होते हैं, जो उसको चेक करने वाले लोग होते हैं, उनको आसानी से समय बचता है, क्योंकि एक कॉपी को चेक करने का बहुत कम समय होता है उनके पास। जितनी ज्यादा कॉपियां वो चेक करते जाएंगे उसके आधार पर उनको पैसे मिलते जाते हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है अब तो शायद 50 से 60 रुपए भी मिलने लगे हैं एक कॉपी को जांच करने की। समझ पा रहे हो? तो
इस चीज को ध्यान समझिए। लेखनी अगर सही है तो अच्छी बात है, लेकिन उसका महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करता है, वो जो आपकी जो परीक्षा के समय जो आकलन करते समय जो जरूरी चीजें होती हैं, उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरह के जो 4-5 विषय हैं, 4-5 बिंदु हैं, मैंने आपके सामने साझा किया है और उम्मीद है कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। बहुत ही बारीकी से समझना चाहते हो। जब भी आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है, इस वीडियो को बार-बार देखना। मैं आपको बार-बार यही बताने की कोशिश करता हूं कि आपके पास समय बहुत कम है। और आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर या भाई दोस्त, इस तरह के जो मेरे पास मैसेज आते हैं, मेल में भी आते हैं, वहां पे मुझे कमेंट बॉक्स के नीचे भी आते हैं कि इसमें केवल हिंदी या अंग्रेजी चल रही है इस एप्लीकेशन में। ऐसा नहीं है साथियों। जो भी इसमें विषय हैं, अगर वो अन्य विषय, अगर कहीं पर आपको अन्य विषय का कॉलम दिख रहा है, इसका मतलब है कोई विषय आने वाले हैं, कमिंग सून पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा जितने भी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान है, वो सारे विषय इसमें उपस्थित हैं। दिक्कत क्या होती है साथियों, जो इसमें हिंदी और अंग्रेजी है या कुछ इस तरह के जो 3-4 विषय हैं, वो ऑफलाइन है। ऑफलाइन मतलब होता है कि आपके एप्लीकेशन में ही उपस्थित हैं, उसमें आपको किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और उसके अलावा जितने भी विषय हैं, वो कहीं न कहीं सर्वर पे स्टोर हैं। वहां से आप जो है, जब अपना इंटरनेट ऑन करते हैं, अपना डेटा ऑन करते हैं, तब आप उस विषय को पढ़ सकते हैं। आप में से बहुत सारे नेट ऑन करते ही नहीं है और कहते हैं कि सब्जेक्ट ओपन नहीं हो रहा है, और दुर्भाग्यवश आप आके कमेंट में मुझे नेगेटिव रिव्यूज दे देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग देंगे, एप्लीकेशन को रैंक कराने में मुझे मदद मिलेगी, लेकिन आप 1-1 स्टार रेटिंग दे करके और ऊपर से भला बुरा कह के मुझे चले जाते हैं। ऐसा मत कहिए साथियों। मतलब थोड़ा सा, क्योंकि मैं अकेले इस पर काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो टाइम लगता है और अपने जो दैनिक जीवन के साथ साथ बहुत मुश्किल होता है कि समय निकालना। और इसको आप देख रहे कितने पहले इस एप्लीकेशन को अपडेट किया गया था, काफी दिनों बाद इस नया जो अपडेट आ रहा है, तो कोशिश करना आपको हर अपडेट में कुछ न कुछ, जो आप हमारे पुराने लोग होंगे उनको पता चल रहा होगा कितनी धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छी-अच्छी चीजों को इसमें जोड़ता जाऊं। बस एक बात यही कहना चाहूंगा, अगर आपको कहीं भी ऐसा मैसेज मिलता है कि वेब पेज इज नॉट अवेलेबल या इस तरह का कुछ भी करके, पहले तो अपना नेट जरूर चेक करना, क्योंकि अगर आपका नेट ओपन रहेगा तो सारे विषय आप पढ़ सकते हैं। यहाँ तक जो आप वीडियो देख रहे हो, इसके लिए भी आपको नेट ऑन करना ही पड़ेगा। और इसका मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों किया है हमने। इसका रीजन ये साथियों, अगर मैं सारी चीजों से एप्लीकेशन में स्टोर कर दूंगा, उसी एप्लीकेशन की साइज हो जाएगी 300 से 400 MB। आप मुझे ईमानदारी से बताना कि आप इतनी बड़ी एप्लीकेशन अफोर्ड कर पाएंगे? इतना बड़ा एप्लीकेशन अपने में मोबाइल में रख पाते हैं? नहीं रख पाते। एप्लीकेशन को साइज को कम करने के लिए हमने ऐसी चीज की है। इसमें आपको परफॉर्मेंस से कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत ऐसा समझ में आता है कि मुझे यहाँ पर कोई गलती है या कोई सब्जेक्ट है जो बदलना चाहिए, ये नए पाठ्यक्रम के आधार पे नहीं है, तो आप जो है बेझिझक हमसे जो है कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। हमें मेल के थ्रू जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मेल भी मिल जाएगा। तो देख लीजिए, अबाउट डेवलपर के पोस्ट में आप जाएंगे, वहां पे आपको मेल मिल जाएगा। तो उस मेल के थ्रू आप हमें सजेशन दे सकते हैं। साथियों, आप मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, बंधु हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, तो अगर आप नहीं बताएंगे तो बाहर वाला कोई नहीं आने वाला बताने। समझ पा रहे हो? बस उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस एप्लीकेशन को आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। अपने दोस्तों को, अपने जो क्लास में जो लोग होते हैं, कई लोग होते हैं जो बुक जो है एफर्ड नहीं कर पाते। आजकल महंगी बुक आती है मार्केट में। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, ये आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी तरह से इस पर आधारित हो जाइए, पूरी तरह से इस पर निर्भर हो जाइए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आप एप्लीकेशन को पढ़ते रहिए। एप्लीकेशन का आप फायदा वहां पे नजर आएगा। अब कभी आप दोस्तों के साथ पार्टी करने गए हैं या कहीं बाहर टहलने गए हो, आपको मन कर रहा है, मेरे पास समय जो है बच रहा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसमें आप इस एप्लीकेशन को निकाल के अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। समय बहुत कम होता है साथियों, बहुत कीमती समय आप अपने जीवन का खो रहे हैं। 10वीं जो 12वीं की जो जिंदगी होती है, वो आपका एक सुनहरा पल होता है, वो बहुत लोग उसके जाने के बाद एहसास करते हैं। उम्मीद है कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। बस इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए। इस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों में, साथियों में साझा करते रहिए। इससे क्या होगा, उनका भी भला होगा। इसके कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले, कोई पैसा नहीं लगने वाला। बस इसमें कुछ एड्स दिख जाते हैं, उसके भरोसे हम जो भी इसके पीछे का मेंटेनेंस का जो चार्ज आता है, मेंटेनेंस का जो खर्चा आता है, हम उसी के थ्रू और कुछ अपने पॉकेट मनी के थ्रू ऐड करके उसको हम देते हैं। तो आप उसको ऐड से मत घबराइए, क्योंकि इसके अलावा आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाने वाले। और जो आपको प्रत्यक्ष रूप से आपका ये पूरे, जब तक ये एप्लीकेशन रहेगा, पूरी तरह से फ्री होगा। आप परेशान मत होना कि इसमें कोई पैसे लगने वाले हैं। मैं पूरी चीजें कोशिश करूंगा आपको फ्री में देने की, और इसी तरह से आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ही चुके हैं, जाहिर सी बात है, अगर इस एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल करने जा रहे हैं तो
मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अगर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई है तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा। लेकिन आप अपने अनइंस्टॉल करने से पहले अपने 2 लोगों को जो है ज़रूर साझा करें जिनको आवश्यकताएं हों। तो इस तरह का जो है आप धीरे-धीरे एक दूसरे को जो है फॉरवर्ड करते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि उनका भी समय बच जाएगा। और बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप इसी तरह करते रहिए, अच्छे मन लगा के करिए साथियों, क्योंकि ये ज़माना बहुत खराब है। ज़माने में टिकने के लिए आपको खुद को बेहतर करना होगा। ज़माने की बुराई करके ज़माने से कोई नहीं जीत सकता। आप समझ पा रहे हो? तो आप कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, किस स्थिति में हैं, किस परिस्थिति में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो परीक्षाएँ ही आपका भविष्य निर्धारित कर देती हैं। वो जो लोग कहते हैं कि अरे ये तो एक जीवन की परीक्षा है, तो साथियों वो अपवाद में आता है, वो एक्सेप्शनल में आता है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? आप मेहनत तो करिए। आप कहते हैं कि नहीं मैं मेहनत नहीं करूँगा, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे अच्छे अंक चाहिए। साथियों आप 90% लेकर के रख लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मार्क्स तो ज़रूरी है, उसके साथ-साथ आपका जो बेसिक कांसेप्ट है, कोई थ्योरी आप पढ़ रहे हो, उसको किस तरह से पढ़ना है, उसको आप अच्छे से समझिएगा। जब चीज़ों को समझ लेंगे, तो आप जो है चीज़ों को अच्छे से जान जाएँगे क्या करने वाले हैं। मैं जिस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाला, अपना बहुमूल्य समय आपने दिया है और अपना प्यार दिखाते रहिए। कमेंट बॉक्स में जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, इसको 4 स्टार, 5 स्टार रेटिंग जैसा आपको लगता है दीजिए और अच्छे-अच्छे सुझाव, फीडबैक दीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन में रैंक करने के लिए, प्ले स्टोर पे रैंक करने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ सबसे जो बड़ी बात है, आप मेरा मनोबल बढ़ा देंगे, मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। मैं और इस चीज़ों को करते रहूँगा कि आप समझ सकते हैं कि एक इंजीनियर की जो ज़िंदगी होती है, डेवलपर की ज़िंदगी होती है, बहुत खतरनाक होती है। ठीक है? तो बस इतना ही, अपना प्यार दिखाते रहिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको अंत में फिर से ढेर सारी और अंत में यही कहना चाहूँगा, अपने बोर्ड परीक्षा के लिए, आप जभी भी आपकी बोर्ड परीक्षा हो, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप इनमें बिल्कुल मन से लग जाइए और अच्छे-अच्छे मार्क्स लाइए। मुझे बस यही खुशी होगी कि अगर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं और उससे बड़ी बात होगी आप प्रयास करते हैं। फिर चलते हैं और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, इस एप्लीकेशन का प्रयोग करने के लिए अंत में फिर से सहृदय आप सभी को धन्यवाद।